जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 3 में आपने देखा कि वर्ष 1923 में जब भगत सिंह की सगाई होने वाली थी तो उन्होंने पिता के नाम पत्र लिखकर घर छोड़ दिया था। वे कानपुर चले गए थे और क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए थे। 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस दल ने लखनऊ के निकट रेल रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए थे और उन पर अब मुकदमा चल रहा था। हालांकि भगत सिंह का काकोरी केस से कोई सीधा संबंध नहीं था, पर पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हैं। इसलिए पुलिस उनको कोई न कोई बहाना बनाकर फंसाना चाहती थी। वर्ष 1926 में लाहौर में दशहरे के मेले में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें कुछ निर्दोष लोगों की जान चली गई। पुलिस इसे क्रांतिकारियों का काम बता रही थी। हालांकि बाद में पता चल गया था कि बम फेंकने वाला अंग्रेजों का ही एक एजेंट था, चन्ननदीन नाम का पापी, जिसका मकसद था सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना। अंग्रेजों की पुलिस ने जाल बुना और 29 मई 1927 को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के झूठे आरोप में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लाहौर में रेलवे पुलिस के लॉकअप में रखा गया। पुलिस कस्टडी में बड़े जुल्म ढाए गए थे उनके ऊपर, पर वे क्रांतिकारी दल से संबंधित कोई भेद नहीं उगलवा पाए। पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था उनके विरुद्ध। 60,000 रुपए की भारी जमानत पर तब भगत सिंह की रिहाई हुई। उन दिनों में 10-20 रुपए महीने की कमाई भी अच्छी मानी जाती थी और 60,000 रुपए की जमानत का इंतजाम करना यह आम आदमी के बूते से बाहर की बात थी। पर भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि उनके 2 मित्र इस कार्य के लिए आगे आ गए। 30,000 रुपए की जमानत दी बैरिस्टर दूनीचंद ने और 30,000 रुपए की जमानत दी दौलत राम ने। इस जमानत के बाद भगत सिंह द्वारा लिखे 2 पत्र मिलते हैं। पहला पत्र उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को लिखा। यह पत्र द हिमालयन एसोसिएट्स कंपनी लिमिटेड, पंजाब चीफ एजेंसी के लेटर हेड पर अंग्रेजी में टाइप किया गया था। द हिमालयन एसोसिएट्स कंपनी लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी थी और इसके पूरे पंजाब के चीफ एजेंट थे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। किशन सिंह बड़े निराले व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी हैं, आजादी के अथक योद्धा हैं और साथ साथ बीच में समय कब निकालते होंगे, इंश्योरेंस एजेंसी भी चला रहे थे। खैर, इस पत्र में भगत सिंह लिखते हैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट को, श्रीमान जी, मुझे 29 मई 1927 को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और 5 सप्ताह तक पुलिस हिरासत में रखा गया। मुझे 4 जुलाई को जमानत पर छोड़ा गया। तब से मुझे कभी भी पुलिस द्वारा या किसी अदालत द्वारा इस धारा के अंतर्गत मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया गया। अतः मैं मान रहा हूं कि आपकी छानबीन पूरी हो गई है और मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है और व्यवहारतः आपने केस वापस ले लिया है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे शरीर से बरामद सभी वस्तुएं कृपया लौटा दें। मुझे बताएं कि इस उद्देश्य के लिए मैं आपसे कब और कहां मिलूं। इस पत्र से पता चलता है कि पुलिस अपने मंसूबों में पूरी तरह फेल हो गई थी। इसके कुछ महीनों बाद भगत सिंह ने एक पत्र अपने पुराने मित्र अमरचंद को लिखा। ये बचपन के मित्र थे अमरचंद और अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय की घटनाओं को सही से समझने के लिए भगत सिंह का यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा शैली ऐसी है कि लगता है कि बहुत सोच समझकर पत्र लिखा गया ताकि पुलिस को भगत सिंह से संदेह हट सके। इस पत्र के कुछ चुनिंदा अंश देखते हैं। भगत सिंह लिखते हैं, प्यारे भाई अमरचंद जी, नमस्ते। भाई, हमारी ममालिक गैर में जाकर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश खूब पायमाल हुई। तुम्ही लोगों को सब मुबारक। कभी मौका मिले तो कुछ अच्छी अच्छी कुतुब भेजने की तकलीफ करना। आखिर अमेरिका में लिटरेचर तो बहुत है। सैन फ्रांसिस्को वगैरह की तरफ से सरदार जी का शायद कुछ पता मिल सके। कोशिश करना, कम से कम जिंदगी का यकीन तो हो जाए। भगत सिंह आगे लिखते हैं, मेरा हाल भी खूब है। 12 मुसाइब का शिकार होना पड़ा।
आखिर केस वापस ले लिया गया। बादमा फिर गिरफ्तार हुआ। 60,000 रुपए की जमानत पर रिहा हूं। अभी तक कोई मुकदमा मेरे खिलाफ तैयार नहीं हो सका और ईश्वर ने चाहा तो हो भी नहीं सकेगा। आज 1 बरस होने को आया मगर जमानत वापस नहीं ली गई। जिस तरह ईश्वर को मंजूर होगा। ख्वामखा तंग करते हैं। अपने मुतालिक और क्या लिखूं, ख्वामखा शक का शिकार बना हुआ हूं। मेरी डाक रुकती है, खुतूत खोल लिए जाते हैं। न जाने मैं कैसे इस कदर शक की निगाह से देखा जाने लगा। खैर भाई, आखिर सच्चाई सतह पर आएगी और इसी की फतेह होगी। इस पत्र से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। भगत सिंह अमरचंद से अच्छी अच्छी पुस्तकें भेजने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके उनकी प्रायोरिटी बहुत बड़ी थी। वे अपने बिछड़े चाचा अजीत सिंह को ढूंढने का भी आग्रह करते हैं और लिखते हैं कि कम से कम उनके जीवित होने की सूचना तो मिल जाए। इससे पता चलता है कि उन दिनों भगत सिंह के परिवार को अजीत सिंह के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं थी। भगत सिंह लिखते हैं कि बार बार मुसीबत में फंसता रहा हूं। आखिर केस वापस ले लिया गया। बाद में फिर गिरफ्तार हुआ। असल में पहली बार वर्ष 1924 में भी भगत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला था। तब जब अंग्रेजी सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद बंगा गांव से होते हुए जैतों जाने वाले सिखों के शहीदी जत्थे के स्वागत और खाने पीने की उन्होंने शानदार व्यवस्था की थी। भगत सिंह ने न केवल जत्थे के स्वागत की व्यवस्था की थी, बल्कि स्वयं भी वहां पर भाषण दिया था। उस सभा में क्रांतिकारी शहीद गोपीनाथ साहा सहित बाकी क्रांतिकारियों की भी जमकर प्रशंसा की गई थी। जत्था वहां 3 दिन रुका था। भगत सिंह ने इतनी शानदार व्यवस्था की थी कि जाते हुए जत्थे के लोग गा रहे थे, लाज रख ली, लाज रख ली, भगत सिंह प्यारे ने लाज रख ली। तब भगत सिंह चुपचाप पुलिस को चकमा देकर बंगा निकल गए थे। वे वहां से दिल्ली गए और दैनिक अर्जुन अखबार में संपादन विभाग में काम करने लगे। अंग्रेज सरकार ने बाद में गिरफ्तारी का वारंट वापस ले लिया था, जिसकी चर्चा भगत सिंह ने अमरचंद को लिखे इस पत्र में की है। इस पत्र में भगत सिंह ईश्वर पर पूर्ण भरोसे की बात करते हैं। संभव है यह पत्र वर्ष 1928 के शुरू के महीनों में लिखा गया होगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? 4 जुलाई 1927 को वो जमानत पर रिहा हुए और इस पत्र में वो जिक्र करते हैं कि जमानत को 1 साल हो गया है। तो जाहिर सी बात है वर्ष 1928 के शुरू में लिखा गया होगा। एक प्रसिद्ध लेख है भगत सिंह का, मैं नास्तिक क्यों हूं, और वो लेख लिखा गया था वर्ष 1930 में सितंबर महीने के आखिरी दिनों में या अक्टूबर महीने के शुरू के दिनों में। 7 अक्टूबर 1930 को उनके मुकदमे का फैसला आया था। उस मुकदमे से कुछ 5-7 दिन पहले का वो लेख है। उस लेख में भगत सिंह लिखते हैं कि वर्ष 1926 में ही ईश्वर के अस्तित्व से मेरा विश्वास उठ गया था। तो यहां विरोधाभास दिखता है। मैं नास्तिक क्यों हूं, वर्ष 1930 में ये लेख लिखते हैं और यहां कह रहे हैं कि वर्ष 1926 से ही मेरा विश्वास ईश्वर से उठ गया था। जबकि वर्ष 1928 में अमरचंद को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि अगर ईश्वर ने चाहा तो कुछ कर नहीं सकेंगे अंग्रेज। ये विरोधाभास क्यों है, समझने की जरूरत है। चूंकि सीआईडी वाले भगत सिंह के पत्रों को खोलकर पढ़ते थे, तो संभव है कि स्वयं को एकदम मासूम दिखाकर वे पुलिस को गुमराह करने के लिए अमरचंद को इस शैली में, इस भाषा में पत्र लिख रहे थे। खैर, यह कहानी थी उन 2 पत्रों की जो उन्होंने पहली गिरफ्तारी से रिहा होने के बाद लिखे। आज के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।